हाँ, तो बीच में हमने पॉज़ ले लिया था एक्चुअली फ़ोर से पानी पीने के लिए, और मेरा वीडियो बंद हो गया था, इसलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब 2 पार्ट में आएगा वीडियो, है ना, 2-3 पार्ट्स में आएगा, कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, तो हम एक्टिविटी की बातें कर रहे थे, और एक्टिविटी की बातें जब हम कर रहे थे वहाँ पे यहाँ पे थे, यहाँ फिर कह रहे थे कि 4 दे रखा होगा तो यहाँ नेगेटिव पीएच हो नहीं सकता, इसका मतलब हमारी वैल्यू गलत है, मतलब हमारा कॉमन सेंस ही गलत है यहाँ पे कि एच कंसनट्रेशन देना है, एच कंसनट्रेशन नहीं देना है। यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पे एक्टिविटी रखते हैं, और यहाँ एक्टिविटी जो रखते हैं, एक्टिविटी की वैल्यू होती है RI कंसनट्रेशन I/C। यहाँ एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए C की वैल्यू 1 होती है। एक्चुअली C की वैल्यू 1 हर किसी के लिए होती है, तो मैं C की वैल्यू 1 ही मान लेता हूँ, मतलब हमारे को C की वैल्यू 1 ही रखनी है ऑलवेज। तो हम क्यों ना याद कर ले कि RI कंसनट्रेशन ऑफ आया, ठीक है, ठीक है। दिस इज एक्टिविटी जो कि हमें इसमें पुट करना है। अब सुनो, सुन लो, हुआ क्या हुआ यहाँ पर, ये दोस्त, कि यहाँ पे जो R है वो एक्टिविटी कांस्टेंट है जो कि 1 है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए R 1 ही होता है। सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ डाइल्यूट तो है, यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या पता है, 4 की पावर -1 जाएगा, तो यहाँ ना pH जो होगा वो जाएगा -log(1/4)। समझ आ रहा है, क्लियर है? फिर क्या होगा बताओ, फिर होगा, बोलो, 4 आएगा आंसर। तो तुम क्या फील कर पा रहे हो चीज़ों को? हाँ, मतलब सॉरी, 4 नहीं आएगा, माइनस कट जाएगा और यहाँ पर log 0.6 आ जाएगा। हाँ, तो तुम क्या फील कर पा रहे हो चीज़ों को कि कितना आसान और कितना अच्छा है ये। चलिए, तो हमने एक्टिविटी की बात भी कर ली। इतने देर से हम थोड़ी सी बकवास बातें कर रहे थे, काइंड ऑफ से बकवास ही थी वो, उससे बहुत सस्ते सवाल पूछे जाएंगे और आसानी से आप बना पाओगे, ठीक है ना। अब हम बातें करते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड चीज़ों की जिससे सवाल आएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स का बात कर रहे हैं, टॉपिक में ऊपर लिखते चले जाऊँगा जिससे आपको रिवाइज जब करो आप, ठीक है, तो आपको काम आए। pH जो लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स का लिख रहे हैं, जब भी याद रखो, जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स का यूज़ करते हैं ना, तो एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, ये मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम HCl का कंसनट्रेशन ले रहे हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो यार, मैंने HCl पकड़ा है 4, और ऐसे करके 10 की पावर -7 पे चले जाते हैं, 10 की पावर -8 पे चले जाते हैं, 10 की पावर -12 पे चले जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, है ना, 1, 3, 4 सब चल रहा था सही, pH, ठीक है। बट हुआ क्या, डेंजर आ गया यहाँ पे। डेंजर क्या है, ये डेंजर वाला चीज़ है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर H+, देखो होता क्या है, जब भी हम एसिड अप करते हैं ना, तो एसिड्स जो होते हैं, सुनो, जो एसिड्स होते हैं ना, जब हम एसिड्स का pH लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे एसिड को एक्वस फॉर्म में लेते हैं, एक्वस फॉर्म में लेते हैं तोड़ने में। तो हमें जब एक्वस फॉर्म में लेते हैं एसिड्स को तो उसमें पानी होता है, तो जो पानी का H+ है वो भी काउंट करना होता है। बट 10 की पावर -7 से पहले H+ जो पानी का था वो नेग्लेजिबल हो जाता था, बट अब नेग्लेजिबल नहीं होता, क्योंकि अब H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ आ रहा है वो खुद ही बहुत इतना कम है कि जो पानी से आने वाला H+ है वो नेग्लेजिबल अब नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसका पूरा प्रूफ है, बट हमें प्रूफ पे जाना नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर बस याद करना है आपको, क्या है, 6.78, 6.98 एंड 6.99, बस ये याद कर लो। बस इतना याद कर लो कि 7 से तो कम ही रहना था, तो हमने इतना ऐसा पॉइंट में चाहते चले, यानी कि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रखा है, पर थोड़ा सा का अंतर न्यूट्रल नहीं है, सुनो, न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, चलो हो गया ना। अब हम बातें करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। चलिए, कॉमन आयन इफेक्ट जो है, कॉमन आयन इफेक्ट जो है बहुत आसान सी चीज़ है। ये जो है कॉमन आयन इफेक्ट की बातें हम करते हैं यहाँ पे। देखो,
होता यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो मैंने इसी वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कि मैं देखो इसको मैं एक्वस लिखता हूँ। इसका मतलब है कि मैं HCl को पकड़ रहा हूँ और इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ H+ और Cl- में, और H2O भी है मेरे पास, क्योंकि H+ और OH- में टूट जा रहा है। हो यहाँ पर यह है कि इस दोनों का आयन सेम है और हम इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते हैं चीज़ों को, इसलिए हम कहते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब है कि अगर ये मान लो C था तो ये ख़त्म हो गया और ये C और ये C बन गया, ठीक है। और अगर ये C था, C2 मान लो, तो इसमें से अगर X गया तो ये X बना और ये X बना। बट थिंग इज़ दैट हमें H+ कितना दिखेगा, H+ हमें टोटल दिखेगा कितना, H+ जो टोटल दिखेगा हमको वो कितना दिखेगा, X + C1 दिखेगा। और इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो उसमें ये और ये सेम दिखेगा। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर ये है कि H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया है। अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ व्हाट, ली-चार्टली प्रिंसिपल, है ना। ली-चार्टली प्रिंसिपल की मदद से, ली-चार्टली प्रिंसिपल की मदद से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू कम हो जाएगी। गौर से देखो, अल्फ़ा क्या था, यहाँ से यहाँ आने वाले में डिसोसिएशन कांस्टेंट, अब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, डिसोसिएट कम हो रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कम, क्योंकि एक्स की वैल्यू कम होगी ना। देखो एक्स की वैल्यू, देखो समझो, एक्स कम बने, कम, देखो इसमें से कम चीज़ें निकले कटेगी ना, तभी तो यहाँ की वैल्यू यहाँ जाएगी। समझ लो, ये बढ़ गया ना, तो इसको कंपनसेट करने के लिए वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू घटेगी तो यहाँ वाली वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ी कैसी गई, ये वाला वैल्यू कम होगा, अल्फ़ा वैल्यू कम हो गया। समझ आ गया? ओवरऑल मैं कह सकता हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट ही कम हो गया, ख़त्म हो गया टॉपिक। चलिए अब हम बोलते हैं आगे, क्या बातें कर रहे हैं। अब हम pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकालते हैं। एग्जैक्टली सेम होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाना, 6.79, 6.78 और 6.99 होगा। बस तुमको यही याद करना है कि 7 के तो, समझ आ रहा है, 7 के तो ऐसे ही आने वाला है, बस क्लियर है। हाँ अच्छा, मैंने एक चीज़ बता दिया क्या कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा, हाँ बता दिया, ठीक है। अब चलो हमारा और आगे वाली बातें करते हैं। और आगे वाली बातों में क्या है, सुनो। और आगे वाली बातों में यहाँ पे ये है रिलेशन बिटवीन K एंड KB, जो कि मैंने लिखना है। सो K इंटू KB जो होता है वो KW के बराबर होता है, बस। अब सुनो, ये किसके लिए ट्रू है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, सुनो। क्योंकि इसके बाद भी कुछ चीज़ें आएंगी जो कि KH से रिलेट होंगी और आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे कराऊँ। सुनो, K जो है, अगर मैं K एसिड के लिए डिफाइन कर रहा हूँ तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर मैं इसको बेस के लिए डिफाइन कर रहा हूँ तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। चीज़ें समझ आ गई और काम भी हो गई, ठीक है ना। चीज़ें प्रूफ से आती, वो प्रूफ भी आना चाहिए, बट मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अल्फ़ा ये होता है, ये बहुत काम आएगा, खत्म। नाउ आते हैं एक KFC पर। क्या है, अगर अल्फ़ा लेस देन 0.05 आए, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ KFC अप्रॉक्सीमेशन करने का चीज़। अगर अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 0.05 आए तब नेग्लिजिबल हो जाएगा, होगा जैसे 1 माइनस अल्फ़ा 1 हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है तब एप्लीकेबल है, समझ आ रहा है। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब ये हो जाए
याद रखना है, चीज़ें जल्दी करनी है क्योंकि मेंस का पेपर जल्दी करना है। एडवांस के पेपर में आई सजेस्ट पूरे प्रोसेस से जाओ, गलतियाँ होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि वो पक्का खेलेंगे कहीं ना कहीं, मेंस में नहीं खेलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मेंस में नहीं खेलेंगे। तो भी एक क्वेश्चन आता है, यू कैन सेलेक्ट योर टर्म्स। अब थोड़ा सा भी ऐसा हो भावना कि नाना नहीं हो रहा है तो पूरा कर लो, सिंपल ना। अपन अब बात कर रहे हैं पीएच ऑफ वीक एसिड। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि जब भी हमने टॉपिक दिया है ना, या देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की है हमने, तो मैं जब भी टॉपिक दे रहा हूँ तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ना अटेंशन सा फील हो कि वहाँ पे आया था, क्योंकि ये मैं फिर से दूंगा ना आपको तो अच्छा लगेगा आपको। चलो तो ये पर अब पीएच ऑफ वीक एसिड बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। पकड़ता हूँ मैं एच, वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम होगा, बिल्कुल समझ आ रहा है क्यों। हाँ पढ़ के आए हो, अभी तुरंत पढ़े हो। वीक एसिड है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इक्विलिब्रियम डिफाइंड है, पहले ही बता चुके हैं, KFC लिखा के नहीं भी लिखा है तो मुँह से तो बोला, इतना बोल दिया यार, ठीक है। ये डिफाइंड है, सी माइनस अल्फ़ा कर दो। अगेन क्यों सी अल्फ़ा, पूरा सी क्यों नहीं गया, अर्जन वीक एसिड, क्लियर है। सी अल्फ़ा बिकॉज वीक एसिड में अल्फ़ा होता है 1 इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। ख़त्म हो गया ना। अब मैं के लिख देता हूँ, इसमें क्या होगा, के होगा, क्यों के होगा, सुनो, के इज़ डिफाइंड फॉर एसिड्स। सो यहाँ पर H+ रिलीज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ एसिड। जहाँ पे H+ रिलीज़ होता है वो एसिड होता है। तुमने GOC पढ़ी हुई है यार, है ना, ठीक है। के सी अल्फ़ा का होल का स्क्वायर अपॉन सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा, काट दो, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा नेग्लिजिबल कब होगा, ऊपर ही क्राइटेरिया लिखा दिया है, उससे तुम के ए इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकते हो। अगेन के ए अपॉन सी अंडर रूट इज़ अल्फ़ा, जो कि पहले लिखा दिया। ये सारे स्टेप्स पता होना चाहिए, पता है क्यों, फॉर्मूला ज़्यादा काम नहीं आएगा जितना ये चीज़ काम आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे, और आना ही चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। नाउ H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा बोलो, H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, सी अल्फ़ा क्या लिख दोगे ये, तो क्या हो गया अंडर रूट के, और इससे pH निकाल लेना, माइनस ऑफ लॉग कर दी, ख़त्म। नाउ नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखने से पहले दोस्तों हमने क्या कर दिया है एक हेडिंग सी बना ली है। पता है तुम्हें, ये यहाँ पे तुम याद भी कर सकते हो यार, मतलब pH इक्वल्स टू हाफ ऑफ pK माइनस log C। तो नहीं करने की इच्छा मत करो यार, मतलब मैं तो सजेस्ट करता हूँ मत ही करो। देखो कर लोगे तो मीन्स जल्दी हो जाएगा, सिंपल है, याद हो भी जाता है एक्चुअली मोस्टली ना। अपन अब बात करते हैं pH ऑफ वीक बेस, ठीक है। सो हम pH ऑफ वीक बेस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो यार, मैं वीक बेस ले लेता हूँ यहाँ पर, बहुत ही आसान सा है टॉपिक सा, ठीक है। एक्चुअली सिंपल ही है, मतलब जस्ट सिंपल जो मैंने ऊपर करा है, तो मेरी इच्छा है नहीं कराने की, तो जस्ट सेम एज ए वर्ब, है ना, बस वही है। इसमें POH निकालो, क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन आएगा तो POH निकालना, एंड pH निकाल देना 14 टाइम माइनस pH, खत्म। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। pH ऑफ क्या निकालना है, pH ऑफ व्हाट, pH ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। एक मिनट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस करा दूँ पहले, क्या बोलो, करा सकता हूँ नहीं, चलो मतलब कराते हैं भाई, जो अभी कहा था, चलो। हाँ तो pH ऑफ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड पकड़ना और वीक एसिड पकड़ना और चीज़ें क्लियर कर देंगे। सुनो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत
जब भी क्वेश्चन आए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, कुछ नहीं करना है, चीज़ें लिखनी है, आंसर आएगा। चीज़ें बस लिखो, आंसर आ जाता है। HA लिख दिया, अरे यार HA ले लिया और HB ले लिया। HA मैं ले लेता हूँ A स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए, तोड़ दो। स्ट्रॉन्ग है टूट जाएगा, वीक है इक्विलिब्रियम आएगा। चीज़ें सब कुछ मैंने बता दिया है, सुनोगे तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मतलब है ना, ख़त्म, चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर ये C1 ले लो, C2 ले लो, क्वेश्चन में दे रखा होगा C1 C2, C1 बनेगा, C1 बनेगा, ख़त्म हो जाएगा, -C2 अल्फ़ा, C2 अल्फ़ा, C2 अल्फ़ा, ख़त्म। चलो अब मैं एक चीज़ डिफ़ाइन करता हूँ, मैं डिफ़ाइन करता हूँ अल्फ़ा जब सेपरेट हो और अल्फ़ा डैश जब साथ में हो। मतलब जब हम ये दोनों एसिड्स को साथ में रख दिया हमने, तब अल्फ़ा डैश, और अल्फ़ा जब अलग अलग हो। मैंने जब इसको अलग देखा, इसका अल्फ़ा 1 था, साथ में देखा तो कुछ अलग। इसका अल्फ़ा कितना था? अल्फ़ा तो 1 नहीं था, बट अल्फ़ा 1 से कम था। जब दोनों को साथ में रखा, सुनो, जब दोनों को साथ में रखा तो फिर क्या होता? जब दोनों को साथ में रखा ना, तो हुआ यहाँ पर क्या कि यहाँ पर भी अल्फ़ा तो 1 ही रह गया, बट यहाँ का अल्फ़ा कम हो गया या फिर बढ़ गया। क्वेश्चन यही है। अब सुनो, सोचते हैं क्या हुआ होगा। हुआ यहाँ पर ये हुआ होगा कि H+ का कंसंट्रेशन कॉमन आयन हो गया होगा, ये बैकवर्ड जाने लगा होगा और अल्फ़ा की वैल्यू कम हो गई होगी। फिर से बोलें, हुआ यह होगा कि दोनों को जब साथ में लाए होंगे तो H+ का कंसंट्रेशन कोलैप्स, मतलब कोलाइड कर गया, मतलब एक साथ आ गए, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया H+ का, तो ये बैकवर्ड गया। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड गई है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा की वैल्यू कम हो गई। ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की सोच क्या है? तो मतलब अल्फ़ा डैश जो है वो कम है अल्फ़ा से। समझ आ रहा है ना? फिर से बोलूँ, एक मिनट, कुछ और बोल दिया यार। साथ में है तो अल्फ़ा कम हो गया था ना साथ में। हाँ तो सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बोलो ज़रा। कुछ भी नहीं है, लिखना है और आंसर हमें, तो लिख देते हैं। उसी समय लिख दिया था हमारे, तो हम साथ में लिख देते हैं ना H+ कंसंट्रेशन को। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? C1, इसका कंसंट्रेशन C2 अल्फ़ा। नाउ H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया? अगेन K लिख देना तुम, और K1 और K2 लिख देना, इस दोनों का। इसका K11 इसका K2। K क्यों लिखा? एसिड रिलीज हो रहा है, सिंपल, समझ आ रहा है ना, H+ रिलीज हो रहा है तो K लिखा, ठीक है। और यहाँ पे K1 और K2 लिख देना, और K1 और K2 जब लिखोगे अल्फ़ा निकालना, ठीक है, अल्फ़ा निकालना, और अल्फ़ा निकालने के बाद बोलना कि अल्फ़ा नेग्लिजिबल है कि नहीं। केसेस में तो नेग्लिजिबल ही होगा मोस्टली। खतरनाक क्वेश्चन बनाना होगा तो नेग्लिजिबल नहीं देंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाएंगे आपसे। नेग्लिजिबल है अल्फ़ा, इसका मतलब है कि हमें सिंपल चीज़ क्या करनी है, K आ जाएगा और K2 आ जाएगा, वही अप्रॉक्सीमेशन करा के, और K1 और K2 के फॉर्म में हमको H+ निकालना है, और H+ कितना दे रखा है? C1 + C2 अल्फ़ा, और ये H+ दे रखा है,
और हमें आ जाएगा K1 और K2 के फॉर्म में। अगेन उसका माइनस ऑफ लॉग कर देना और आंसर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस करो, मज़ा आएगा, है ना, मज़ा आएगा। ठीक है, अगेन चीज़ें बहुत आसान हैं। चलो अब हम बातें करते हैं, सुनो 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 सुनो। इसके बाद एक और बातें होती हैं जो कि होती हैं वीक एसिड प्लस वीक एसिड सेम होता है, सेम एज एवर्ब। तो मैं नहीं कराने वाला, सिंपल है ना, मैं नहीं कराने वाला, मैं तो ऊपर वाला नहीं कराया, वो क्या करूँ मैं चलो अब हम बातें करते हैं आगे, है ना। हमें फॉर्मूला बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है याद करने की, चटाक से आंसर आएगा, हर एक क्वेश्चन पे वही लगाना है जो मैं सोचा है ना। हम बातें करते हैं यहाँ पे एक मिनट रुको। पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। देखो इसमें बहुत दिक्कत आते हैं बच्चों को, तो मैं बहुत ही आसानी से पढ़ाता हूँ, मतलब मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से अपना ज्ञान का परसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे H4A का एग्जांपल लेता हूँ। ये कोई एसिड होगा, पॉलीप्रोटिक दिख रहा है आपको, पॉलीप्रोटिक मतलब एक से ज़्यादा H है ना। चलिए तो मैं क्या करूँगा, मैंने तोड़ना है इसको, तो H3A- बनेगा, सही। फिर और तोड़ना है, H+ रिलीज होते जाएगा, समझ रहे हैं आप, H2A2- और ऐसे ही टूटते जाएगा। तो सबका K लिखेंगे। अब बताओ K है क्या यहाँ पर। K1 रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है ये पहला H+ निकला, ये दूसरा H+ निकला, ये तीसरा H+ निकला और ये चौथा H+ निकला। ठीक है, ठीक है, पहला H+ गया, दूसरा H+ गया अंदर, तीसरा H+ और चौथा H+ लिया। ये रिलेशन हो गया K1 और Kb4 और ये सब। जब भी क्वेश्चन आए तो मेरे हिसाब से तो यही ऐसा ऑर्डर सा बना लेना और आपका आंसर गलत नहीं होगा और काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो अगेन सेम चीज़ें करनी है, नेग्लिजिबिलिटी देख लेनी है और आंसर आ जाता है। मैं और कुछ कहना चाहता नहीं, ठीक है, आगे बातें करते हैं। तो आगे क्या है सुनो, आगे यही है, सुनो सुनो, हाइड्रोलाइसिस पे आ जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स की बात कर रहे हैं, साल्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑफ साल्ट्स। तो उसमें सबसे पहला साल्ट हो जाएगा हमारा, जो कि सुनो 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 सुनो, इसको पढ़ाने से पहले मेरा KFC आएगा। अभी KFC सुनो, मज़ा आ जाएगा। हाँ तो देखो कोई भी अगर साल्ट है हमारे पास, ठीक है, कोई भी साल्ट है हमारे पास, तो साल्ट का जो हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है, वो कब किसका होता है। तो एक सेंटेंस लिखूंगा, जो वीकर पार्ट है साल्ट का, वीकर पार्ट ऑफ साल्ट रिएक्ट विथ वाटर ओनली एक्चुअली, or I can say the strong conjugate base or acid react with water of salt। बस ये है KFC और ये टॉपिक खत्म हो गया। सुनो कैसे, स्टार्टिंग करते हैं। pH ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है Na ले लो NaOH,
और वीक एसिड लेना है CH3COOH, मतलब CH3COO Na ले लिया। समझ आया कैसे ये आया? हाँ, थोड़ा स्पीड चलूँगा, बहुत लेट हो रहा है, मतलब थोड़ी जल्दी करनी चाहिए हमें, क्योंकि इसमें लिखना है बस और आपको देखना है। जल्दी करते हैं। यहाँ पे इसको तोड़ना है और तोड़ दिया हमने। तोड़ने के बाद हमने क्या बनाना है बोलो? हम इसको तोड़ के लिखते हैं यहाँ पे, तो CH3COO माइनस और प्लस Na+ बनेगा। ये Na+ जो है ये एक स्ट्रॉन्गर पार्ट और दैट एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ एसिड है, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये एक स्पेक्टेटर बनेगा, ये देखेगा रिएक्शन को। ओह क्या बात है, अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ये वीकर पार्ट है और ये रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ हर बार, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये जो था ये एक वीक एसिड था, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। हाँ ठीक है, या फिर वीकर पार्ट ऐसा करके याद कर सकते, जो तुम्हारे को कंफर्टेबल है वही करो, ठीक है। दोनों कंफर्टेबल है, दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा बोलो? ये CH3COOH प्लस OH माइनस आयन। सुनो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली है, बहुत सारे आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है, बहुत सारे। तो ये क्या बना दिया सॉल्यूशन को? बेसिक बना दिया, है ना, बेसिक बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का pH को 7 से बढ़ा दिया, 25 डिग्री सेल्सियस अगेन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अगेन ये एक आयनिक हाइड्रोलाइसिस है। अब सुनो एक और KFC, जो भी आयंस हैं, एनायंस हैं वो बेस होते हैं, और जो कैटायंस होते हैं वो एसिड्स होते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रिक आई कैन से टू यू, एंड रटना है बस, खत्म, इसको रट लो, काम खत्म। सुनो, फील तो तुम खुद से करना है तुम्हें। चलो अब देखो, सुनो और चीज़ों को समझो। मैंने अब क्या करूँगा, मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगा, इसको मैं C मान लेता हूँ। तो ये जो है होगा क्या, ये एक क्या है बताओ? साल्ट है। साल्ट कैसे होते हैं? साल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये C में और C में टूट जाएगा। ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा, और ये C जो है ये C माइनस C अल्फ़ा होगा, C अल्फ़ा होगा, C अल्फ़ा होगा। क्लियर है? ये जो C अल्फ़ा होगा और ये जो C अल्फ़ा होगा। अब सुनो, यहाँ पर मैं KH को डिफाइन करता हूँ। KH होता है C माइनस C अल्फ़ा टाइम्स ऑफ C अल्फ़ा। लिख देता हूँ, है ना, ठीक है, अपॉन, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट समय दीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा फिसल गया हूँ, बह गया हूँ, कोई बात नहीं। देखो यहाँ OH माइनस आया, K भी डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर पानी दिया था इसलिए मैं KH भी डिफाइन कर सकता हूँ, हाइड्रोलाइसिस का कांस्टेंट और बेस है, तो मैं KH और K भी दोनों सेम हैं, जो कि हैं। अच्छा ये गलत हो गया, C अल्फ़ा का होल का स्क्वायर दिख रहा है ना, अंधे तो नहीं हो यार, मतलब मैं अंधा हो सकता हूँ, आप अंधे नहीं हो सकते ना। हाँ अब सही लिखा है, अब तो सही लिखा है पूरी तरीके से, सही है ना, पक्का सा। चलो अब क्या है बोलो? एक्चुअली में यहाँ जो पानी होता है ना उसका कंसंट्रेशन नहीं लिखते हैं, यही है ट्विस्ट यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा, अगेन √K/C से चेक करना है तुमको, ठीक है, चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे। या फिर इस तरीके से सोच सकते हैं कि अल्फ़ा नेग्लिजिबल हो गया तो अल्फ़ा निकालो, सो इसको नेग्लिजिबल करके अल्फ़ा निकालो, अल्फ़ा देख लो, फिर नेग्लिजिबल है कि नहीं चेक कर लो। समझ आ रहा है? फिर से देखो, इसको मैं 1 मान लेता हूँ
और के बी अपॉन के बी अंडर रूट के बी निकालता हूँ, ठीक है, और ट्रिक से चेक कर सकता हूँ। चलिए अगेन सी आएगा, हाँ अब सी आ गया। अब सुनो, अल्फ़ा अगेन लेस देन 0.05 आ जाएगा तो नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगेन अल्फ़ा की वैल्यू अंडर रूट के बी अपॉन सी आ जाएगा और चेक कर लेना उससे। अगेन पी ओ एच जो है वो निकाल सकते हो कैसे, ओ एच माइनस कंसनट्रेशन आ गया ना, कितना है सी अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा आ गया ना, तो सी अंडर रूट के बी सी आ गया ना, नेग्लिजिबल है तब, तो पी ओ एच आ गया ना, तो पी एच भी आ गया ना, निकाल लोगे क्या? क्वेश्चंस की सीरीज आएंगी, चिंता मत करना। ख़त्म। इसको मैं एंड में लिख देता हूँ, जो रिज़ल्ट आता है एक्चुअली वो रिज़ल्ट आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो रिज़ल्ट है दोस्तों, चूँकि मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, फॉर दिस इज़ हाफ टाइम्स ऑफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस लॉग सी, बस। खुद से एक बार 2 बार करना, इसको प्रूव, मज़ा आएगा, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट। के एच को याद कर लो कैसे लिखते हैं, मैं नहीं बताने वाला कैसे याद। के एच लिख सकते हैं के डब्ल्यू अपॉन के, या फिर के डब्ल्यू अपॉन के बी। क्लियर है? बोलो 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 बोलो। सॉरी, हाँ मतलब हाँ सही है, और ये के तो होगा यहाँ पे, यही होगा ना, सही, ख़त्म। चल हाँ, तो अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। पीएच ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एग्जाम्पल लेता हूँ, वीक बेस मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है तो क्या ले लो, सी एल ले लो, HCl, और ये वीक बेस लेना है तो NH4, नहीं NH4 हाँ हाँ सही सही, ये ले लेता हूँ, इसका कंसनट्रेशन सी ले लेता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, ये एक साल्ट है इसलिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये एक्सपेक्टेड आयन होगा, जो वीक वाला पार्ट होता है वही रिएक्ट करता है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है वही रिएक्ट करेगा। ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4OH H+, के डिफाइन हो जाएगा, के लिख सकते हो, ये सी ही बनेगा और ये भी सी ही बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे सी माइनस सी अल्फ़ा हो जाएगा, सी अल्फ़ा हो जाएगा, सी अल्फ़ा हो जाएगा, सी अल्फ़ा हो जाएगा, के लिख देना, सी अल्फ़ा का होल का स्क्वायर अपॉन सी टाइम्स ऑफ सी माइनस सी अल्फ़ा। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट्स लगा दो, आंसर आ जाएगा। बोलो बट थोड़ा सा चेंज आएगा, एंड दैट चेंज विल बी वेरी स्मॉल। सुनो क्या चेंज आएगा, चेंज विल बी pH विल बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ pKw माइनस pK माइनस log C। बस याद करो, अगेन कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा भी शक हो अल्फ़ा देखना अंडर रूट के अपॉन सी से, चेक करना, चीज़ें आएंगी, अच्छा लगेगा तब करना, नहीं अच्छा लगेगा मत करना। अगेन वही एंड में वही चीज़ बोलूँगा, के ए इज इक्वल्स टू के एच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के बी
यहाँ पर जस्ट लाइक जो ऊपर में हमने पढ़ा। अब आता है हमारा टॉपिक pH ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपे हैं। ये वाले फॉर्मूले को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, टाइम पास नहीं करना, बस फॉर्मूले याद कर लो, बस और बस फॉर्मूला लिखा दूंगा और बस याद कर लो। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम जो ऊपर लगाया था वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बट इतना लंबा जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे पास फॉर्मूला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर समझो अंतर क्या है फॉर्मूले में। अंतर बस सिंपल सा है दोस्त, देखो गौर से, पीके और पीके भी दोनों ही चाहिए हमको यहाँ पर। और अगेन सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई, डिपेंड ही नहीं कर रहा, नो डिपेंडेंस ऑन salts concentration, that is why it is must to remember। अरे ऐसे थोड़ा लिखूँगा, सोने वाली चिड़िया बनाओ गोल्डन, है ना। ये बहुत शानदार कह सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कुछ चीज़ें ही बोलता हूँ मैं याद करने के लिए दोस्तों, उसमें से ये एक है ना, तो बस याद कर लो, है ना। चलिए ख़त्म। अब हमारे को बच जाता है, अब हमारे को बच जाता है क्या, पॉलीवेलेंट आयन का हाइड्रोलाइसिस। इसमें हम पढ़ सकते हैं, बट थिंग इज़ दैट, है ना, थिंग इज़ दैट ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, टाइम पास करने की ज़रूरत है नहीं। सेम जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम जैसा करते थे वैसे ही करेंगे, बस अगेन वही अप्रॉक्सीमेशंस सिखा दिया, कर लेना। pH ऑफ एम्फीप्रोटिक, इसमें भी फॉर्मूला याद रख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है तुमको, फॉर्मूला याद रखना है, pH इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, बस खत्म। या फिर pH इज इक्वल्स टू pKa2 प्लस pKa3 अपॉन 2। मैं बताता हूँ कब कैसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ HA माइनस, यहाँ पर क्या हुआ, HA माइनस का मतलब है कि ये दूसरा एच पे खड़ा है, समझ आ रहा है, मतलब ये क्या कर सकता है, H प्लस को ले सकता है, समझ आ रहा है आपको। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि इसका pK1 तो डिफाइंड हो चुका है, 2 डिफाइंड हो सकता है और 3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो 1 और 2 एग्जिस्ट कर रहा है, वही दोनों से काम चला लो। मान लो 3 माइनस आ जाए तो ये तीसरे पे खड़ा है, समझ आ रहा है आपको। ये जो है बंदा, ये तीसरे पे खड़ा है, आप समझिए फिर से, ये बंदा किस पे खड़ा है, तीसरे पे खड़ा है, तो तीसरा प्लस चौथा अपॉन 2 कर देना, खत्म। मान लीजिए ये 1 पे खड़ा है, तो पहला प्लस दूसरा अपॉन 2 कर देना, समझ आ रहा है। मान लीजिए ये बंदा 2 माइनस पे खड़ा है, दूसरा और तीसरा, समझ आ गया आपको। ऐसे कॉन्सेप्ट तो कुछ और कहते हैं, बट मैं जो हूँ मैं ट्रिक बताता हूँ और चीज़ें याद करवा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और ये बहुत शानदार रिज़ल्ट है, बहुत अच्छे से याद रखिए, है ना, इसको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं, अगेन इसको भी, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए इसको प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बफर पे। देखिए बफर के लिए दूसरा लेक्चर लेके आएंगे, अभी मेरा है ना हो गया, थैंक यू।